मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। जाने मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के हर एक संकट दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जा रहा है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी की कथा कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पापकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। प्राचीन काल की बात है। महापुरुषों के नगर धर्मपुर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा धर्मसेन। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, दयावान और प्रजावत्सल था, किंतु उसके मन में एक पीड़ा सदा बनी रहती कि भोग, वैभव और शक्ति होने पर भी उसका मन संसार के बंधन में उलझा रहता है। वह मुक्त, निर्मल और शांत मन चाहता था। एक दिन अमावस्या की रात राजा अपने राजप्रसाद की छत पर टहल रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, पर राजा के अंतर में अंधकार था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ऋषि वामन थे, भगवान विष्णु के ही अंशावतार। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप इस समय मेरे राजमहल में किस हेतु से पधारे हैं? ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, राजन, तुम्हारे हृदय की पुकार विष्णु लोक तक पहुंच चुकी है। तुम जिस निर्मलता की खोज में भटक रहे हो, उसका मार्ग तुम्हें आज बताने आया हूं। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, कृपा करके वह उपाय बताए जिससे मेरा मन सदा के लिए भगवान में लग जाए। ऋषि वामन बोले, धरती पर एक महान व्रत है, एकादशी व्रत। यह व्रत न केवल शरीर, मन और बुद्धि को पवित्र करता है, बल्कि जन्मों जन्मांतर के पापों को भी हर लेता है। जो भी निष्ठा से इस व्रत को करता है, उसका हृदय कमल सा निर्मल हो जाता है और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, इस व्रत की महिमा ऐसी क्यों है? तब ऋषि ने एक अद्भुत कथा सुनाई। हंसिया चांद दिव्य एकादशी देवी की उत्पत्ति। अत्यंत प्राचीन काल में जब संसार पर पापों का बोझ बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अधर्म बढ़ रहा है, पापी फल पा रहे हैं, सत्पुरुष कष्ट भोग रहे हैं, कृपा कर कोई दिव्य उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश किरण प्रकट हुई। वह प्रकाश सघन होकर एक अद्भुत देवी के रूप में बदल गया। उसका स्वरूप तेजस्वी, शीतल और अत्यंत सौम्य था। सभी देवता विस्मित हो गए। भगवान विष्णु ने नेत्र खोलकर कहा, देवियों, यह मेरी शक्ति से उत्पन्न एकादशी देवी है। यह पापों का नाश करेगी, जीवों को पवित्र करेगी और मेरे भक्तों को परम कल्याण देगी।
देवताओं ने प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, इस देवी का व्रत कैसे किया जाएगा? विष्णु भगवान बोले, मास के प्रत्येक शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो मनुष्य उपवास, ध्यान और नामस्मरण करेगा उसे मेरा अखंड आश्रय मिलेगा। पाप उसके पास नहीं टिकेंगे, उसके मन में ज्ञान का प्रकाश होगा। यही कारण है कि एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और दिव्य कहा गया। पुष्पनकाल राजा धर्मसेन का जीवन परिवर्तन। ऋषि वामन द्वारा ये कथा सुनते ही राजा के हृदय में नई ऊर्जा जाग उठी। अगले दिन ही उन्होंने एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। पूरे दिन उपवास, विष्णु नाम का जप, गरीबों को दान, रात्रि में जागरण और द्वादशी को विधिवत पारण। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा का मन निर्मल होता गया। उसका क्रोध शांत होने लगा, उसकी बुद्धि तेज हो गई, उसका हृदय दया से भर गया। कुछ ही महीनों में उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति छा गई। हर ओर यह चर्चा होने लगी, राजा धर्मसेन के राज्य में तो मानो स्वर्ग उतर आया है। जब राजा का अंतिम समय आया, तब दिव्य विमान आकाश से उतरा और एकादशी देवी स्वयं प्रकट हुई। मुस्कुराकर बोली, राजन, तुमने एकादशी का पालन निष्ठा से किया। अब चलो, विष्णुलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर संसार को प्रणाम किया और दिव्य लोक को प्रस्थान किया, जहां शाश्वत शांति और आनंद है। मोक्ष एकादशी और परमानंद महाराज की अद्भुत कथा। तुलसी पर बांधे जाने वाले पवित्र सूत्र की दिव्य महिमा सहित। प्राचीन समय की बात है। गोमती तट के समीप एक शांत पवित्र ग्राम था, वृंदावनपुर। इस गांव में एक दिव्य पुरुष रहते थे, जिन्हें सभी परमानंद महाराज के नाम से जानते थे। उनका जीवन पूर्णतः भक्ति, तप, सेवा और सत्य पर आधारित था। लोग कहते थे, जिनके घर परमानंद महाराज के चरण लग जाएं, वहां स्वयं भगवान का वास हो जाता है। महाराज का निवास किसी महल में नहीं, बल्कि एक साधारण कुटिया में था। कुटिया के ठीक सम्मुख एक प्राचीन तुलसी वृक्ष था, जिसे महाराज जीवन मुक्ता तुलसी कहा करते थे। जड़ी बूटी तुलसी पर बंधा पवित्र सूत्र। परमानंद महाराज का एक अनोखा नियम था। मोक्ष एकादशी के दिन वे एक विशेष मुक्ति सूत्र तुलसी पर बांधते थे। कहा जाता है कि यह सूत्र सामान्य धागा नहीं होता था। ये बनाया जाता था गंगा के तट से लाए गए सूक्ष्म रेशों से, वैष्णव संप्रदाय के मंत्रों से अभिमंत्रित, और 108 बार ओम नमो नारायणाय जप कर। महाराज कहते थे, जिस घर में तुलसी पर ये पवित्र सूत्र बंधा हो, वहां अलक्ष्मी नहीं आती, धन धान्य की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु का अनुग्रह स्थिर रहता है। लोग इस सूत्र को पाने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन महाराज केवल योग्य और सच्चे मन वाले लोगों को ही इसे देते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। मोक्ष एकादशी का पूर्व प्रसंग। सुखलाल व्यापारी की दुर्दशा। वृंदावनपुर से कुछ दूर एक नगर था, धनवापुरी, जहां एक व्यापारी रहता था, सुखलाल। दौलत बहुत, पर घर में क्लेश, झगड़ा और अशांति लगातार बनी रहती। धन आता तो किसी न किसी विपत्ति में चला जाता। सबके मन में डर और चिंता बनी रहती। एक दिन उसकी गृहिणी रत्नमला रोते हुए बोली, धन होते हुए भी हमारा घर उजाड़ सा क्यों है? तभी एक वृद्ध संत वहां से गुजरे और बोले, बेटी, तुम्हारे घर का दोष पुरखों का नहीं, अलक्ष्मी प्रवेश का है। इसका नाश केवल तुलसी और मोक्ष एकादशी के व्रत से होता है। वृंदावनपुर के परमानंद महाराज ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। ये सुनते ही सुखलाल और रत्नमला तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस। परमानंद महाराज की परीक्षा। जब वे महाराज की कुटिया पहुंचे, महाराज ने स्मित देखकर ही सब जान लिया। उन्होंने कहा, सुखलाल, पहले सत्य बोलो, तुमने कभी किसी निर्धन को ठगकर धन तो नहीं लिया? सुखलाल घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, व्यापार में छल कपट किए हैं, शायद उसी का फल हमारे घर की बर्बादी है। महाराज ने कहा, सत्य स्वीकारने से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। अब सुनो, इस मोक्ष एकादशी पर तुम तुलसी पर ईश्वर के नाम का मुक्ति सूत्र बांधोगे, परंतु पहले स्वयं को निर्मल करना होगा। महाराज ने उसे 3 नियम दिए। 1. एकादशी का कठोर व्रत। 2. गरीबों को भोजन कराना। 3. तुलसी पर पवित्र सूत्र बांधते समय क्षमा प्रार्थना करना। सुखलाल ने निष्ठा से पालन का संकल्प लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। मोक्ष एकादशी का दिव्य दिवस। मोक्ष एकादशी का दिन उदित हुआ। वातावरण में शांति और दिव्यता थी। परमानंद महाराज ने तुलसी के पास बैठकर 108 माला जपी। फिर एक सुनहरा, दिव्य दीप्ति से चमकता सूत्र लिया। वे बोले, सुखलाल, इस सूत्र में विष्णु भगवान की अनुग्रह शक्ति भरी है। इसे तुलसी पर बांधते समय तुम्हारा मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। सुखलाल आंखों में आंसू लिए तुलसी के निकट पहुंचा।
जैसे ही उसने सूत्र बांधा, ऐसा लगा मानो वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तुलसी की पत्तियां मंद मंद हिलने लगी और उनमें से सुगंधित वायु निकलने लगी। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। सच्चे मन वाला मनुष्य यदि तुलसी की शरण ले तो भगवान उसका घर स्वयं संवार देते हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। परमानंद महाराज जान गए कि यह तुलसी देवी की वाणी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल घर में चमत्कार। जब सुखलाल वापस अपने घर पहुंचा तो जैसे सारा माहौल बदल चुका था। घर की दहलीज पर दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गया। व्यापार में अचानक लाभ होने लगे। परिवार के मन मुटाव समाप्त हो गए। घर में मधुरता, शांति और लक्ष्मी का निवास होने लगा। रत्नमला बोली, ये सब उस तुलसी सूत्र की दिव्यता है। सच में मोक्ष एकादशी का प्रभाव अपार है। सुखलाल आंसू में भीग कर बोला, भगवान के नाम और तुलसी माता ने हमारा घर संवार दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स। अंत में परमानंद महाराज का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद सुखलाल पुनः महाराज के पास पहुंचा और धन्यवाद दिया। परमानंद महाराज बोले, बेटा, तुलसी पर बंधे इस पवित्र मुक्ति सूत्र से केवल घर में वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के जीवन से अहंकार, पाप, रोग और क्लेश भी मिटा देता है। मोक्ष एकादशी का पालन करने वाला जन्मों जन्मांतर के कर्म बंधनों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। इसके बाद परमानंद महाराज अचानक ध्यान में लीन हो गए और उनके शरीर से तेज निकलने लगा। कुछ क्षणों में वे अदृश्य हो गए। लोग कहते हैं परमानंद महाराज आज भी उसी तुलसी वृक्ष में दिव्य रूप से विद्यमान है। जो मोक्ष एकादशी पर तुलसी पर पवित्र सूत्र बांधता है, उसके घर में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस। इस कथा का संदेश, मोक्ष एकादशी व्रत पापों का विनाश, मन की मुक्ति। तुलसी पर पवित्र सूत्र बांधना, अलक्ष्मी का नाश, घर परिवार में वृद्धि। सत्संग, सत्य और दया, जीवन में शांति का मूल। परमानंद महाराज भक्ति का वह दीप जिन्हें भगवान स्वयं पूजते हैं। आज की कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और तुलसी माता की जय जरूर लिखें और परमानंद महाराज की जय जरूर लिखें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।